हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, कुछ स्थानों पर बर्फबारी व बारिश की संभावना। राज्य में लगातार गिरते तापमान, शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में प्रस्तावित बर्फबारी से ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में जनवरी की कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है और पूरे राज्य में भीषण शीतलहर का असर बना हुआ है। वहीं राज्य के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में 8 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 व 6 जनवरी को ऊंचे पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर बर्फबारी व बारिश की संभावनाएं हैं। 7 से 10 जनवरी के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रविवार को प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा और शिमला व मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर सुबह से धूप खिली रही, लेकिन सुंदरनगर, बिलासपुर और पांवटा साहिब में घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता पर असर पड़ा। बेटे मुख्यमंत्री सुखविंदर को गले लगा भावुक हो गई मां संसार देई, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे समय के बाद जब अपने घर भवंडा में पहुंचे तो उनकी मां संसार देई उनसे गले मिलकर भावुक हो उठी। मुख्यमंत्री ने अपने मां के पांव छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मां ने बेटे को गले लगाया और उनकी आंखें नम हो गई। सिर पर हाथ रखकर बेटे को आशीर्वाद दिया। आधे घंटे तक घर में रुकने के बाद सीएम शिमला के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि वे लंबे समय से मां से नहीं मिले थे। नए साल के उपलक्ष्य पर मां से भी मिलना हो गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाए जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी तथा गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है। मुकेश अग्निहोत्री बोले, जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 को नौकरी। जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 नियुक्तियां दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर के 319 पदों को भरा गया है। इस संबंध में सचिव जल शक्ति विभाग की ओर से इंजीनियर इन चीफ को पत्र जारी किए गए हैं। मुकेश ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सेवा करने वालों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की ओर से करुणामूलक संबंधी मामलों के बैकलॉग को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने करुणामूलक नियुक्तियों के मामलों को लंबित रखा, जबकि वर्तमान सरकार ने इनके वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए। नेता प्रतिपक्ष 3 मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ी, कई अधिकारी बदलना चाहते हैं अपनी कारें। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी नई गाड़ियों में चलेंगे। 3 लाख किलोमीटर की तय माइलेज पूरी करने के बाद नेता प्रतिपक्ष और तीनों मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर गाड़ियों की चाबियां सौंपी गई है। नेता प्रतिपक्ष और 3 अन्य मंत्रियों की पुरानी कारें 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को इन्हें बदलने को कहा गया था। पहले तो सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें खरीदने को आगे टालता रहा। इसका प्रस्ताव हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गया और मंत्रियों की ओर से दबाव बनने के बाद खरीद को मंजूरी दे दी गई। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद पिछले दिनों फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीद की गई। इनकी कीमत 45 से 50 लाख रुपए तक बताई जा रही है। 2 अन्य मंत्री भी अपने कारें बदलने को बार बार कह चुके हैं, मगर अभी इनके 3 लाख किलोमीटर पूरे नहीं हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंत्रियों को ई कारें देने पर भी चर्चा हुई, मगर दुर्गम क्षेत्रों की कच्ची सड़कों में इनके पूरी तरह कामयाब नहीं होने के कारण इस विचार को रोक दिया गया। इसके बाद फॉर्च्यूनर कारों के टॉप मॉडल देने पर सहमति बनी। डीजल से चलने वाले इन कारों को ही उपयुक्त माना गया। हाइड्रा क्रेन ने बुरी तरह से कुचल दिया 12 साल का पार्थ, हालत देख कांप गई रूह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक हादसे में मात्र 12 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने एक परिवार को कभी ना भुला देने वाले जख्म दे दिए। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। घटना पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर कमराऊ क्षेत्र के पास हुई। सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी पर बैठा 12 साल का पार्थ अचानक तेज रफ्तार हाइड्रा क्रेन की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार क्रेन के भारी टायर ने मासूम को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।
परिजन आनन फानन में पार्थ को पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, घर में चीख पुकार मच गई। माँ बाप की आंखों के सामने उनका सहारा हमेशा के लिए छिन गया। 12 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत की खबर फैलते क्षेत्र में आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और करीब 3 घंटे तक सड़क जाम रखा। इस दौरान लोग सड़क निर्माण से जुड़े विभाग और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। उनका आरोप था कि निर्माण कार्य में लापरवाही और भारी मशीनों की मनमानी आवाजाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। लगभग 500 छोटे बड़े वाहन रास्ते में फंस गए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात पर भी था कि हादसे से काफी देर बाद तक प्रशासन, पुलिस और परियोजना से जुड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हादसे के कारणों को लेकर बताया जा रहा है कि पांवटा साहिब की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को साइड देने के प्रयास में हाइड्रा क्रेन चालक ने मशीन को अचानक नीचे की ओर मोड़ दिया, जिससे संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे खड़ी स्कूटी इसकी चपेट में आ गई। उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। मायके से लौट रही पत्नी के लिए खाना बना रहा था पति, फट गया सिलेंडर, थमी सांसें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। मायके से लौटती एक महिला ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि पति से मिलने की खुशी मातम में बदल जाएगी। गोद में मासूम बेटे को लिए जैसे वे घर पहुंची, सामने खुशियों का नहीं बल्कि तबाही का मंजर था। सिलेंडर ब्लास्ट से घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था और उसी मलबे के बीच उसके जीवन साथी की लाश पड़ी थी। इस घटना ने महिला का जीवन ही उजाड़ दिया। जानकारी के अनुसार शिमला के चौपाल में एक घर में अचानक सिलेंडर फट गया। इस धमाके ने जहां पूरे घर को तबाह कर दिया, वहीं अंदर मौजूद एक व्यक्ति इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय व्यक्ति की पत्नी बच्चे को साथ लेकर मायके गई हुई थी। यह हादसा शिमला के चौपाल उपमंडल में रविवार को हुआ। HRTC चालक ने वोल्वो को बना दिया एम्बुलेंस, पहुंचा दी अस्पताल, बचा ली पूर्व फौजी की जिंदगी। सड़क पर दौड़ती HRTC की वोल्वो बस अचानक चलती फिरती एम्बुलेंस बन गई। कटरा से शिमला आ रही बस में हमीरपुर जिले के नादौन निवासी सेवानिवृत्त फौजी अमरनाथ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। चेहरा पीला पड़ गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, माहौल गंभीर हो गया। परिचालक अनिल कुमार ने सबसे पहले हालात भांपे। उन्होंने चालक दिनेश कुमार को तुरंत बताया। बिना एक सेकंड गंवाए दोनों ने समय सारणी और रूट की परवाह न करते हुए बस को नजदीकी अस्पताल की ओर मोड़ दिया। डॉक्टरों ने समय पर इलाज शुरू किया और बताया कि कुछ मिनट की देरी घातक साबित हो सकती थी। बस के सभी यात्रियों ने कोई शिकायत नहीं की, खासकर 3 सेना जवान आगे आए। उन्होंने फौजी की देखभाल की, अस्पताल का लोकेशन गूगल मैप से ढूंढा। इलाज के बाद बस उन्हें सुरक्षित नादौन घर छोड़ आई। चालक ने कहा, हमने सिर्फ फर्ज निभाया, ये पहली बार नहीं। 28 दिसंबर 2025 को दिल्ली शिमला वाली इसी बस में एक NRI युवती को इन्हीं चालक परिचालक ने प्राथमिक उपचार देकर 108 एम्बुलेंस बुलाकर बचाया था। HRTC के इन सितारों ने एक बार फिर साबित कर दिया, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।